गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% तक क्या होती है आपकी चीनी होती है। 45 गुलाब जामुन बेलन के आकार के, किस तरीके के बेलन के आकार के, और जिसके क्या है दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। और हमें इसकी बेलन की भी लंबाई मतलब गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है और इसका क्या दे रखा है व्यास दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें जो 45 गुलाब जामुन है उसमें जो चाशनी की मात्रा होगी उसकी गणना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए क्या है, आपसे बात कर रहा है गुलाब जामुन की, ठीक है। तो गुलाब जामुन यहाँ कैसा दिया हुआ है, बेलन के आकार का है। तो बेलन कैसे होता है भाई आपका, इस तरीके से, ठीक है। और क्या है, इसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है आपका अर्धगोला लगा हुआ है। तो अर्धगोला किस तरीके से लगाएंगे आप, ठीक है, एक ये लगा दिया और ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने लगा दिया, दोनों सिरों पे अर्धगोला लगा देंगे। उसके बाद क्या बात कर रहा है कि ये जो पूरा गुलाब जामुन है, इस गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ही इसका व्यास भी दिया हुआ है, व्यास यानी पूरी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो गुलाब जामुन है इसका पहले आयतन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें चाशनी की मात्रा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें दिया हुआ क्या क्या चीजें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें बेलन की पूरी लंबाई, देखिए पहली चीज आपको क्या दी है, इसका व्यास दे रखा है, ठीक है। तो व्यास से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या। तो हम यहाँ लिखेंगे बेलन का व्यास या गुलाब जामुन का व्यास, ठीक है, बेलन का व्यास। व्यास कितना दे रखा है आपको 2.8 सेंटीमीटर, सही है। व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बेलन की त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे आप, जो व्यास दे रखा है उसमें 2 से भाग करा दीजिए। ये 2.8 है, इसमें 2 से डिवाइड कराएंगे, कितना बन जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, ये त्रिज्या मिल गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम बेलन की लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेलन की लंबाई। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, बेलन की लंबाई, ये जो पूरी लंबाई है ये गुलाब जामुन की लंबाई, ठीक है। हमें क्या करना है कि इसके 2 सिरे पे अर्धगोले लगे हुए, एक ये लगा है और एक ये लगा हुआ है। तो अर्धगोले की कभी भी जो ये चौड़ाई होती है या लंबाई की बात करें, ये उतनी ही होगी जितनी इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी निकाली है 1.4। अगर 1.4 ये इधर निकल जाए और 1.4 इधर निकल जाए तो क्या बचेगा आपका, बस ये तो बचा रह जाएगा। क्या बचा रह जाएगा, ये बेलन। देखिए पूरे में से हम क्या करें कि इधर का अर्धगोला हटा दें और इधर का अर्धगोला हटा दें, तो क्या रह जाएगा हमारा बेलन। तो बेलन की लंबाई निकालने के लिए यानी 5 सेंटीमीटर में से 1.4 इधर की और 1.4 इधर की, यानी क्या माइनस कर देंगे 2.8। तो जो बचेगा वो क्या निकल कर आ जाएगा आपका बेलन की लंबाई, ठीक है। तो बेलन की लंबाई यहाँ से क्या निकल कर आ गई 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक एक करके आयतन निकालेंगे। पहले हम एक हमारे पास जो गुलाब जामुन है हम इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 45 गुलाब जामुन है उनका। तो चलिए पहले शुरू कराते हैं। हमारे पास पहले क्या निकालना है, हमें गुलाब जामुन का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए पहले क्या क्या आपको दिया हुआ है, किससे गुलाब जामुन मिलकर बना है, बेलन से और अर्धगोले से। तो जब भी हमें चीज का आयतन निकालना होता है बस हम उसके आकार को देखते हैं कि वो कैसा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है, बेलन और अर्धगोला। तो क्या आयतन लगाएंगे, बेलन का आयतन, और क्या दे रखा है आपको 2 अर्धगोले। तो क्या लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस क्या दे रखा है आपको 2 अर्धगोले। तो यहाँ लिखेंगे 2 अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब काम क्या करना है आपको, इनका सूत्र लगाइए। बेलन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। उसी प्रकार का अर्धगोले का सूत्र होता है, क्योंकि ये अर्धगोला है तो सूत्र होता है आपका 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसमें से क्या आ रहा है आपका पाई कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी पाई को बाहर निकाल दिया, बचा क्या रह गया यहाँ से r स्क्वायर h और यहाँ से 4/3, 2 का गुणा 2 से करा दिए जिससे क्या बन गया आपका 4। पाई बाहर निकल आया तो यहाँ से क्या रह गया r की पावर 3। अब वैल्यू रख देंगे इनकी, पाई r का मान रखना है, कितना रखना है r का मान, दोनों ही, क्योंकि अर्धगोला और बेलन दोनों का ही पूरा व्यास बराबर है, ठीक है। क्योंकि बेलन के सिरे पे ही अर्धगोला जुड़ा हुआ है, क्या हो रहा है आपका बेलन पर ही क्या लगा हुआ है अर्धगोला, तो दोनों की जो त्रिज्या होगी वो समान होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले बेलन की त्रिज्या रखेंगे क्या 1.4 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी निकाली है 2.2 सेंटीमीटर, अभी निकाली थी ना माइनस करके हमने, ऐसे ही प्लस 4/3। अब रखनी है आपको अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है 1.4, यहाँ लिखेंगे 1.4 की पावर 3, ठीक। अब क्या करना है आपको,
पाई बाहर चल ही रहा है, इनको अंदर खोलेंगे, 1.4 का स्क्वायर कराएंगे तो ये आएगा 1.96 इंटू 2.2, ठीक है, प्लस ये 4/3, इसका स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1.4 इंटू 3 बार लिख देंगे 1.4 इंटू 1.4, ये आगे निकल कर। अब इनको सॉल्व कर देंगे, क्या करें, जो पाई दे रखा है इस पाई की वैल्यू रखेंगे, क्या रखनी है आपको पाई की वैल्यू 22/7, इन दोनों का गुणा कराया तो आएगा 4.312, ठीक है, प्लस जब इसका गुणा कराया तो क्या निकल कर आया आपका 3.658। अब काम क्या कराना है आपको, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे 22 से गुणा और 7 से भाग, तो आपका क्या चलेगा ये 22/7 तो ऐसा ही आएगा, ठीक है, और अंदर वाली जब डिजिट को जोड़ देंगे, देखो 2 और 8 को जोड़ा तो कितना बनेगा यहाँ पर 10, ठीक है, एक हाथ से लगा दी, फिर से ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 5 कितने हो गए 7, ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है 3 और से कितना बन जाएगा आपका 9, और आगे वाली डिजिट क्या दे रखी है 4 और 3 7, पॉइंट कितने नंबर के बाद था यहाँ से हमारे पास 3 नंबर के बाद, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्या कराएंगे, जो हमने 22 का गुणा 7.97 से कराया तो कितना निकल कर आया 175.34, उसके बाद क्या कराना है आपको 7 से भाग कराना है, ठीक है, तो 7 से भाग कराएंगे कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 बार चला गया, 3 बचे इसको दे दिया, 7 पंजे 35, अब क्या लगेगा पॉइंट, फिर 2 डिजिट आ रही है तो यहाँ क्या लगाएंगे हम 0, 7 का भाग इसमें कराना है तो 5 बार में जाएगा नहीं क्योंकि कितना 34, तो कितनी बार जाएगा ये 4 बार, 4 बार क्या आ जाएगा 28, 34 में से 28 को माइनस करें कितना बचेगा 6, 0 लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 8 56, यानी कितने आ गया यहाँ पर 8 निकल कर, यानी 25.048, ये क्या निकल कर आ गया आपको एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, हमें कितने निकालने हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, गुलाब जामुनों का आयतन, 45 का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे 45 का गुणा करा दीजिए एक गुलाब जामुन के आयतन में, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, देखिए 45 का इस वाले नंबर से जब गुणा कराएंगे तो गुणा कराने के बाद क्या निकल कर आएगा आपका 1127 पॉइंट, और क्या निकल कर आएगा आपका 1857, ये क्या निकल कर आ गया आपका 45 गुलाब जामुनों का आयतन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चाशनी की मात्रा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा आप कैसे निकालेंगे, जो 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाला है पहले उसको लेंगे 1127.1857 और मल्टीप्लाई किससे करा देना है आपको 30 से, क्योंकि 30% और प्रतिशत को जब प्रतिशत का साइन हटता है तो नीचे क्या आ जाता है 100, ठीक है, तो क्या कराएंगे पहले हम 30 में इससे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब क्या कराएंगे 3 का गुणा कराए 3 7 21, ठीक है, 2 इसमें हासिल हो गए, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, एक हाथ से 3 अट्टे 24, 24 और 1 25, ठीक है, 2 हाथ से 3 एकम 3, 3 और 2 5, फिर 3 7 21, 2 हाथ से मिला के 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपके, नीचे क्या बचा आपका 10, ठीक है, अब क्या कराएंगे 10 का इसमें भाग कराएंगे, जब 10 का भाग कराएंगे तो क्या होगा पॉइंट बस एक डिजिट पीछे खिसक जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके 338.15571, आप इतना लगा लिखना चाहे तो लिखिए, वरना आप बस पॉइंट के बाद हमें जरूरी होता है कि कम से कम 2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपकी चाशनी की मात्रा, तो ये हो गया आपका आंसर।